हाय गाइस, जब कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला एक्सरसाइज 5.2 का है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ये आपका 10th क्लास का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को लर्न कर लें, है ना, और थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लें। देखिएगा, एन के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, है ना, 63, 65 और 67 दिया गया है। और फिर दूसरे वो दो इसमें समांतर श्रेणी बनेंगे और एक दूसरा दिया गया है और 3, 10, है ना, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। इसमें क्या करेंगे हम, है ना, इसका पहले एक एक करके निकालते हैं। देखिएगा, सॉल्व। आपके पास वो है ना, इसको प्रथम समांतर श्रेणी थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, है ना। ये आपको 63 दिया गया है, 65 दिया गया है, 67 दिया गया है। इसको एन कर दीजिएगा, राइट। देखिएगा गाइज, है ना, आपके पास ए बराबर कितना है, 63 है ना, और डी बराबर आप जानते हो, है ना, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 65 है, और A1 कितना है, 63 है। आप घटा लोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी निकल गया, है ना। और बाबू ना ही इसमें आपको एन मालूम है, दो चीज आप मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एन का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ 63 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर 2 रख दीजिए। देखिएगा 63 और प्लस आपको 2n माइनस 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2n और प्लस आपका 61 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, राइट। ये फिर कर दीजिएगा अगेन क्वेश्चन फ्रॉम, मतलब पुनः प्रश्न से, है गाइस। इसका, है ना, दूसरे समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये 3, 10 और आपका 17 देख लीजिए। ए बराबर आपको 3 दिया है, डी बराबर आप जानते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, है ना। देखिएगा, अब आपके पास A2 कितना है, 10 है, ठीक है, और A1 कितना है, 3। तो 10 माइनस 3 कर दीजिएगा, D इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 7, है ना। आपके पास A1 का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया गया है, 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए, है ना। तो 3 प्लस और 7 क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा माइनस 7, करेक्ट। आपको ये 7n और माइनस 4 क्या करेंगे, माइनस 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। देखिएगा, आपके पास ये दूसरी समीकरण हो गई। आप देखिएगा बहुत ही आसान, an दोनों बराबर है, LHS LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर देते हैं, है ना। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर, क्यों जी, क्योंकि इसका देखिए LHS बराबर है ना। तो आप क्या करोगे, ये 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। तो देखिए आपने 2n उधर भेज दीजिए, इसमें चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 61 प्लस 4, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, आया समझ में। और ये आपका 7n माइनस 2n, तो आप घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 5n, और ये हो जाएगा 65। तो आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 65 बटा 5 और n तो कटा दीजिए कितना हो जाएगा, 13। तो n का मान कितना आ गया गाइस, है ना, 13 आ गया। आप यहाँ तक नोट डाउन करें ताकि हम आगे बनाते हैं।
देखिए गाइस, आप करेंगे क्या, मतलब एपी का कौन सा पद बराबर है, यानी 13 एपी का यही निकालना था, nवें पद बराबर है तो कौन सा, मतलब 13वें पद, एपी का 13वें पद बराबर है। देखिए गाइस, इस 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें से क्या है ना, 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वां पद है ना जो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कहीं ना कहीं 7वां पद अधिक है किससे, 5वें पद से, है ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए गाइस क्या कीजिएगा, पहले तो आप देखिए कि एपी का तीसरा पद, तो आप जान गए एपी का तीसरा पद, तो ये क्या होता है, एपी का तीसरा पद निकालने के लिए आप क्या करोगे, a + 2d कर दोगे, राइट, है ना। a + 2d आपको दिया है 16, फिर आपका ये 7वां पद 5वें पद से अधिक है ना। तो देखिएगा गाइस, इसको हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके, है ना, एपी का तीसरा पद, तो तीसरा पद आपको दिया गया है ना बाबू, एपी का तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना, तीसरा पद को क्या लिखते हैं बाबू, एपी का तीसरा पद कितना दिया है, 16 दिया है ना, एपी का तीसरा पद 16 दिया है, और तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं, a + 2d, राइट, या क्या 16, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। दूसरी देखिएगा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 5वें पद से अधिक है कौन, 7वां, राइट। तो यहाँ पर आप कीजिएगा क्या, है ना, 7वां पद लिखने के लिए क्या करोगे, बोलो a + 6d कर दोगे, है ना, a + 6d, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले थोड़ी सी आप ऐसे कर लो, a7 - a5 = 12, है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी इन दोनों का वैल्यू रख दो, a7 के लिए क्या लिखोगे, है ना, a + 6d और माइनस, बोलिए जी, हाँ, a + 4d करेक्ट = 12। अब यहाँ से a + 6d माइनस a, है ना, और माइनस 4d = 12, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपके पास ये a खत्म, तो ये कितना हो गया, 2d = 12, है ना। इसके यहाँ कटा दीजिएगा, बराबर के दोनों साइड अगर पद है और गुणांक है तो कट जाता है, ये भी है, यानी d = 6 आ गया। अब d का वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से आप लिखेगा d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, राइट, है ना। तो देखिएगा, ये आपके पास ये है +2 × कितना, 6 = 16, ये बराबर ये 12 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास क्या पूरा हुआ, एपी ज्ञात के जिसका तीसरा पद, है ना। तो आपके पास ये निकल गया, जाए जितना तब तक नोट करें। देखिएगा गाइस, अब करना क्या, एपी ज्ञात करना है, कोई मतलब अब तो आपको मालूम चल गया, डी मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, तो आप ये जब ए और डी मालूम हो गया तो एपी का कितना हो आपको पद पूछेगा तो लिख दीजिएगा, है ना। तो ये भी लिख दीजिए, उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सार बनते हुए जोड़ते रहिए, अगला पद निकल जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसका जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, फिर इसमें ये 16 हो जाएगा। बस आपको यही याद करना था ना, नोट कर देखिए गाइस, ये भी 17 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें करना क्या, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो दिया गया एक एपी दे दिया गया है 3, 8 और 13, है ना, और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको 20वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, किसी भी पद को निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए, तो ए और डी कहाँ से निकालिएगा, आप यहाँ से निकालिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार,
है ना। और ये देखिएगा ये वो ए बी यहाँ से राइट, यहाँ पर यहाँ डॉट डॉट है, ध्यान से ये डॉट डॉट है ना। तो यहाँ पर प्रथम है ना एपी, तो प्रथम एपी का ये सब पद हो जाएगा आपका 3, 8 और 13। यहाँ से दूसरा एपी तैयार हो रहा है 200 है ना 53 राइट। दूसरा एपी यहाँ से एक दूसरा एपी कर रहा है ना, यहाँ से अंतिम पदों से 20वां पद होता है राइट। तो यहाँ से दिखेगा आपको यहीं से बनाना है, तो ये हो जाएगा 253। और देख लीजिएगा इसमें अंतर समान होगा, सबका अंतर समान होगा। तो यहाँ डी हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा राइट। अब बात सुनिएगा थोड़ा, मेरा कह रहा है कि 253 अंतिम पदों से, जब भी अंतिम पद प्रथम पद की बात नहीं कर रहा, अंतिम पद का है ना, तो अंतिम पदों से डी जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। अंतिम पदों से का डी ऋणात्मक, जब भी आपको अंतिम पदों से निकालना होगा डी क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, डी -5 हो जाएगा राइट। और आपके पास एन दिया है 20 दिया है, क्या निकालना है, तो एन रख दीजिएगा। तो ए प्लस एन -1 और गुणे डी, तो ए बराबर कितना है 253 और एन कितना है 20 -1 और डी -5, तो ये 253 और ये 19 5 95 या माइनस है, तो माइनस है ना 95। आप हटा लीजिएगा तो 8 में से ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये आपका 4 तो 14, ये कितना हो जाएगा 4 है ना, तो 5 हो जाएगा, तो 158 आपका आंसर आएगा। गाइस आप नोट कर लीजिएगा है ना। अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, लिख लीजिएगा अंतिम पदों से 20वां पद 158 होगा। हाय गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक करें सब्सक्राइब करें। गाइस देखिएगा एपी के किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग दिया गया है, यानी आपको चौथे और 8वें पद, तो चौथे मतलब क्या होता है a + 3d है ना, और प्लस 8वें पद मतलब a + 7d, आपको ये दिया है 24 दिया है। उसी तरह से आपको देखिए छठे और 10वें पद है ना, तो छठे पद के लिए आप क्या करोगे a + 5d और प्लस 10वें पद के लिए क्या करोगे a + 9d। अब इसको क्या करोगे, इसका दिया है भाई योग कितना जोड़ दिया है, योग मतलब क्या होता है जोड़ दिया है, कितना 44 दिया है। और पूछ रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद, तो किसी भी एपी के प्रथम 3 पद निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए ए और डी आपको चाहिए। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा है ना, एपी के चौथे पद और 8वें पद, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया बाबू, 8 लिख दीजिएगा, इसका योग दिया है 24। तो एपी का चौथे पद निकालने के लिए आप क्या करते हो, a + 3d और प्लस 8वें पद निकालने क्या करते हो, a + 7d करते हो राइट, 7d करते हो, ये 24। आप यहाँ पर देखोगे ए मिल करके 2a हो जाएगा, और ये 3d और 7d कितना हो जाएगा है ना 10d हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 24। गाइस आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ऐसे भी इसको रहने दीजिए, ये आपको यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो 2 इधर, आपको गुणा इधर भाग में चल जाएगा, तो 24 12 हो जाएगा राइट, चाहे ऐसे ही रन देंगे। दूसरी करेंगे अगेन क्वेश्चन फ्रॉम, अगेन है ना क्वेश्चन फ्रॉम है ना गाइस। आप देखिएगा जिस तरह से इसको आप बनाए हैं उसी तरह से इसको यहाँ से पढ़ करके इसको बना लेना है। कह रहा है कि छठे, तो छठे a6 और प्लस योग कर रहा है ना, तो जोड़ेंगे दोनों पद को, और a10
इक्वल टू, है ना, 44 दिया है क्योंकि कह रहा है ना कि छठे और 10वें पद, छठे और 10वें पद का योग कितना है भाई 44 है। तो देखिएगा इसके लिए A6 के लिए लिखते हैं A प्लस 5D। जैसे A6 पूछेगा तो A प्लस 5D, A7 पूछ देगा तो A प्लस 6D, वैसे है ना। अभी आपके पास A10 है तो इसके लिए A प्लस 9D, ये है 44। देखिए गाइस ये कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और ये 5D और 9D कितना हो जाएगा प्लस, है ना, 14D, राइट, इक्वल टू 44। यहाँ ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 ये देखिए प्लस प्लस चिन्ह है तो विलोपन विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखिएगा देखिए 2A है ना, तो ये आपको जब प्लस प्लस का चिन्ह रहे तो इसको कटाते हैं, है ना, और माइनस प्लस रहे तो इसको कटाते हैं, राइट। और यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ है तो घटाव की क्रिया करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि में क्या होता है उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, राइट गाइस। देखिएगा यहाँ पर किसी में गुणा नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि 2A2 है इसलिए, है ना। तो आप देखिएगा इधर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, है ना, और ये देख लीजिएगा 2A प्लस, है ना, प्लस 14D इक्वल टू 44, राइट गाइस। देखिएगा करने का कुछ नहीं है, जब भी आपको घटाव की क्रिया करिएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ किस चीज का चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस से प्लस है तो माइनस से प्लस है तो माइनस, ये 2A से 2A खत्म, और ये 10D है और 10D यहाँ प्लस माइनस में 14D है, घटा लीजिएगा तो -4D आ जाएगा, और इससे घटाइएगा कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस से माइनस खत्म, तो इसलिए D इक्वल टू ये आपको 4 क्या है गुणा में रहेगा तो भाग में, है ना, तो ये कटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। आपके पास गाइस देखिए आपके पास D मालूम हो गया तो D को मान कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, ये निकल जाएगा। अब लिखिएगा D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना गाइस। देखिएगा करेंगे क्या, यहाँ से आपको ऐसे इसलिए देखिए AP का प्रथम पद निकालने के लिए, प्रथम पद निकालने के AP का प्रथम 3 पद निकालने के लिए हमें A और D तो चाहिए। तो ये आपके पास समीकरण 1 है तो 2, है ना, और A प्लस, है ना, 10 और D के स्थान पर कितना आया, D बराबर कितना आया, ये 5 है, और ये 5 हो गया, 24 है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये 2A हो जाएगा और ये 50 उधर भेज दीजिएगा तो 24 माइनस 50 आप हटा लीजिएगा कितना जाएगा 26 आ जाएगा क्या, -26 आ जाएगा, और 2 गुणा में जाएगा तो भाग में, इसलिए ये बराबर कितना आ जाएगा, है ना, -13 आ गया, ये बराबर -13। अब क्या लिखना है AP का प्रथम पद, AP का प्रथम 3 पद लिखना है ना, तो प्रथम पद -13 हो जाएगा, और इसमें आप क्या कीजिएगा, है ना, और फिर आप क्या करते हैं तो D इसमें जोड़िएगा, 5 को जोड़िएगा तो बढ़ जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना 8, इसमें आप फिर 5 को, है ना, तो ये -8 हो जाएगा, राइट, और फिर -8 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, -3 हो जाएगा, राइट। ऐसे करके 3 पर निकालना था गाइस, आपका आंसर आ चुका है, नोट डाउन कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।